Dear students, today we will discuss about the pest of paddy, that is Hieroglyphus benign. This is also known as rice grasshopper. इसकी जो क्लास है वो इंसेक्टा है, ऑर्डर ऑर्थोपेटेरा है और फैमिली इसकी एक्रिलिडिडी है. It is distributed all over India and food plant are mainly rice and alternate host are meat, jawar, bajra, sugarcane, अरहर, grasses etc. जर्नल अपीयरेंस अगर बॉडी की हम बात करते हैं तो ये ग्रीनिश येलो कलर का होपर होता है. दिस इज ग्रीनिश कलर जो है होपर है ये. इसकी लेंथ जो है वो 5 to 7 सेंटीमीटर होती है और इनको हम टिड्डी बोलते हैं. और इसके जो थोरेक्स पे हैं 2 to 3 ब्लैक स्पॉट प्रेजेंट होते हैं. ये जो इसका थोरेक्स है यहाँ पे इसमें 2 to 3 ब्लैक स्पॉट जो है प्रेजेंट होते हैं जिससे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड दीज इंसेक्ट हैव सिंगल ब्रूड इन ए ईयर एंड द अडल्ट होपर अपीयर इमीडिएटली आफ्टर रेन. अडल्ट जो है वो आफ्टर रेन जो है अपीयर होते हैं और इसमें जो मेल है वो उसकी डेथ हो जाती है आफ्टर कॉपुलेशन एंड द फीमेल डाइज आफ्टर ओविपोजिशन. एंड द अडल्ट हैव लॉन्ग हाइंड लेग्स फॉर होपिंग. इसकी जो हाइंड लेग्स हैं होपर की वो लंबी होती हैं क्योंकि ये होपिंग करते हैं चलने के लिए, तो इसलिए इसकी हाइंड लिम्स लंबी होती हैं. ठीक है. अब इसमें जो है इंटरमीडिएट स्टेज वो निम्फ होती है. दिस इज़ द इंटरमीडिएट स्टेज. ये निम्फ है. होपर जो होते हैं उनमें इंटरमीडिएट स्टेज निम्फ होती है. ठीक है. जबकि बीटल्स में इंटरमीडिएट स्टेज जो है वो गर्भ होती है. ठीक है. और जो मॉथ होती हैं जो फ्लाई टाइप की होती हैं उनकी इंटरमीडिएट स्टेज जो है वो कैटरपिलर होती है. ठीक है. ये एक एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. और इसके डैमेज जो हैं वो अडल्ट और निम्फ बोथ करते हैं. ये लीव्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खा जाते हैं, जिससे कि जो प्लांट है वो कम्प्लीटली डिफोलिएटेड हो जाता है. और ये जो है मोर देन 50% यील्ड को डैमेज कर देते हैं. मोर देन 50% तो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं ये. और तो इसको कंट्रोल के लिए क्या किया जाए? इसको कंट्रोल करने के लिए नंबर 1, द इंसेक्ट शुड बी मैनुअली कलेक्टेड एंड डेस्ट्रॉय. सेकेंड, द अफेक्टेड फील्ड शुड बी प्लोड. डीपली प्लोड करना चाहिए उसको. 10 to 15 सेंटीमीटर डीप तक उसको प्लो करना चाहिए. ठीक है. जिससे कि इसके एग जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए. और इसमें क्या कर सकते हैं? 0.02% 0.02% इसमें डाईएल्ड्रिन और 30% एंड्रिन और 0.04% हेप्टाक्लोर और मिथाइल पैराथियोन are sprayed to kill the nymph and the adult both. एंड नंबर 4 जो है इसमें हम कर सकते हैं 5% BHC डस्टिंग, जिससे कि ये जो है होपर उसकी डेथ हो जाती है. नेक्स्ट जो हमारा पेस्ट है राइस स्टेम बोरर, जिसका साइंटिफिक नेम है ट्राइपोराइजा इंसर्टेलस. ठीक है. की क्लास इंसेक्टा है, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा है, फैमिली इसकी पायरिलिडी है. ठीक है. और ये जो होती है इसकी स्टेज इंटरमीडिएट स्टेज, इसमें क्या है? इसकी इंटरमीडिएट स्टेज है कैटरपिलर. ये आपके सामने कैटरपिलर है. ठीक है. सबसे पहले जो है ये एग लेइंग करती है. एग्स किस पे? राइस पे. ठीक है. और इससे जो है वो लार्वा ओरिजिनेट होता है
और उसके बाद जो लार्वा जो कैटरपिलर है वो कन्वर्ट हो जाता है प्यूपा में। इसमें जो फीमेल है उस अडल्ट फीमेल जो आती है आफ्टर मॉल्टिंग, उसका साइज जो है वो मेल के साइज से बड़ा होता है। फीमेल इज लार्जर देन दैट ऑफ मेल। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर इंडिया और मेनली इट इज़ प्रेजेंट इन कोस्टल रीजन। ठीक है। द राइस इज द मेन होस्ट प्लांट। द अडल्ट मेल मोथ इज अबाउट 20 mm इन लेंथ। जो अडल्ट मेल मोथ है, दिस इज अडल्ट फीमेल, दिस इज अडल्ट मेल। ठीक है। उसकी जो अडल्ट मेल की अगर हम बात करते हैं तो मेल जो है वो 20 mm इन लेंथ है। इसकी लेंथ जो है वो 20 mm होती है अडल्ट मेल की। और ये इसकी जो है लाइट ब्राउन कलर होता है। फीमेल इज बिगर देन मेल मोथ एंड हैज़ डिस्टिंक्ट ब्लैक स्पॉट ऑन द फोर विंग्स। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो इसकी फोर विंग्स हैं वो हम देखते हैं। तो इसकी जो फोर विंग्स हैं उस पर ब्लैक स्पॉट बने हुए होते हैं, तो इसको हम इस तरह से ब्लैक स्पॉट देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द फीमेल मोथ इज येलोइश straw colored and distinct black spot on each of the four wing। ठीक है। मेल और फीमेल में जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। एक तो फीमेल जो है वो बिगर होती है और दूसरा उसके कलर से भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हैबिट्स क्या हैं? द मोथ बिकम एक्टिव आफ्टर डस्क और लाइफ स्पेन ऑफ द अडल्ट इज ऑफ 5 to 10 days। इसका जो लाइफ स्पेन है, लाइफ स्पेन वो है कितना? सिर्फ 5 to 10 days। ठीक है। देर आर अबाउट 2 to 5 जनरेशन इन 1 year। इसकी 2 to 5 जनरेशन आ जाती हैं एक साल में। ठीक है। और ये जो है इसके भी हमें डैमेज और कंट्रोल करने हैं। तो डैमेज जो है मेनली कौन करता है? कैटरपिलर। ये जो कैटरपिलर है, लार्वा इज कैटरपिलर। ठीक है। इसका लार्वा क्या है? कैटरपिलर है। और ये कैटरपिलर जो है वो मेन डैमेज करता है। और कैसे करता है ये? इट बोर इनटू द स्टेम कॉजिंग डेड हर्ट्स ऑफ द मेन शूट। बिल्कुल सुखा देता है उसको। इफ प्लांट आर अटैक्ड एट फ्लोरिंग स्टेज द ईयर हेड्स ड्राई अप। The pest attacks more severely the late rice varieties as it gets chance to multiply। तो लेट varieties नहीं हमें ग्रो करनी चाहिए इस तरह से। तो हमें क्या करना है कंट्रोल करने के लिए? कंट्रोल के लिए सबसे पहले नंबर 1 हम क्या करेंगे? स्टबल शुड बी बर्न टू किल हाइबरनेटिंग लार्वास। जो हाइबरनेटिंग लार्वा होते हैं उनको हमें डेस्ट्रॉय करने के लिए उनको बर्न कर देना है। ठीक है। सेकंड हम क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस वैरायटी शुड बी ग्रोन। जो हम वैरायटी ग्रो करते हैं दीज शुड बी रेजिस्टेंट। थर्ड वन क्या कर सकते हैं? कलेक्ट द एग मासेस एंड डेस्ट्रॉय देम। एग्स को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। और क्रॉप शुड बी स्प्रेड बाई 0.03%। 0.03% फोस्फामाइडोन और क्लोरोपाइरोफोस और फैंथियोन एट द रेट ऑफ 600 लीटर पर हेक्टेयर। और फिफ्थ वन इज 6% लिंडेन शुड बी स्प्रेड इन द फील्ड। ठीक है।
तो 6% लिंडेन का स्प्रे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है राइस बीटल है। राइस बीटल जो है वो हमारा है हिस्पा आर्मीजेरा, ठीक है। राइस बीटल जो है आर्मीजेरा हमारा है, और इसके भी क्लासिफिकेशन करते हैं हम। फाइलम जो है आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर कोलियोप्टेरा, फैमिली क्राइसोमेलिडी, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द इंडिया। फूड प्लांट राइस है इसका भी। जनरल अपीयरेंस इसकी बॉडी की अगर हम देखते हैं तो ये जो बीटल है इसके अडल्ट इंसेक्ट इज स्मॉल ब्लू ब्लैक कलर्ड बीटल। ब्लू ब्लैक कलर का होता है ये, ठीक है। और इसके जो लेंथ है वो 10 mm होती है, 10 mm लेंथ बॉडी की। और इट इज़ कॉमनली कॉल्ड धान का हिस्पा। इसको क्या बोलते हैं? धान का हिस्पा, ठीक है। धान का हिस्पा। इट हैज़ ब्लैक ब्रिस्टल ऑन इट्स बॉडी, ठीक है। डैमेज की बात करें तो मेन डैमेज इज कोज्ड बाय अडल्ट एंड द गर्भ। इसकी लाइफ स्टेज में जो है मैंने बताया आपको कि जो बिटल्स होते हैं, जो बिटल होते हैं उनकी लाइफ स्टेज में गर्भ जो है लाइफ स्टेजेस की इंटरमीडिएट स्टेज होती है गर्भ, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और दोनों अडल्ट और गर्भ दोनों ही मेन डैमेज करते हैं। गर्भ क्या करता है? इट पेनिट्रेट इनटू द लीव्स फ्रॉम टिप टू द बेस, एंड द अडल्ट स्क्रैप ग्रीन मैटर फ्रॉम द लीव्स एंड फीड्स ऑन ग्रीन मैटर। ड्यू टू द डैमेज क्रॉप जो है वो 21% तक रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस इन क्रॉप टेक प्लेस। तो इसको कंट्रोल के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले द बीटल शुड बी कलेक्टेड मैनुअली एंड किल्ड। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसको कलेक्ट करके मार देंगे। सेकंड जो है द पैडी लीफ टिप कंटेनिंग ब्लॉच माइन शुड बी प्लक्ड एंड डेस्ट्रॉय, ठीक है। थर्ड वन इज द क्रॉप शुड बी डस्टेड बाई 10% BHC, 10% BHC and at the rate of 30 kg per hectare, 30 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। और द राइस क्रॉप शुड बी स्प्रेड बाई 0.07% एंडोसल्फान और 0.03% फोस्फामाइडोन, 0.03% फोस्फामाइडोन से करके हम इसको कंट्रोल, पैडी के पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, या तो आएंगे कि जैसे राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन मोड ऑफ डैमेज कोज्ड बाय राइस ग्रासहोपर एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ राइस स्टेम बोरर, ठीक है। या फिर इस तरह से आ सकता है एक जो फर्स्ट क्वेश्चन है राइस गंदी बग पे, एक्सप्लेन द सिस्टमेटिक पोजीशन लाइफ साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ राइस गंदी बग। तो लाइफ साइकिल एक है और बाकी जो हैं डैमेज और कंट्रोल वाले क्वेश्चन आएंगे जो 7.5 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम बात करेंगे पेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स की।